प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वेदाध्ययन एवं पुस्तक के अंतर्गत छठे पाठ के रूप में वैदिक यागों के बारे में आपने 2 भागों में अब तक जाना। आज हम तृतीय भाग के माध्यम से अवशिष्ट अंश की जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम सर्वप्रथम सोम याग के बारे में जानेंगे। समस्त सोम यागों की प्रकृति याग के रूप में अग्निष्टोम को माना गया है। बहुत से ब्राह्मणों के द्वारा सोमयाग का अनुष्ठान कराया जाता है। इसमें ऋत्विजों की संख्या का बाहुल्य होता है। सोमयाग में सोम रस की प्रधानता होती है क्योंकि इसी के माध्यम से आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रायशः 5 दिवसों में यह याग विभक्त होता है। प्रथम दिवस पर यजमान पुरोहितों का अभिनंदन करता है, दक्षिणा के विषय में वचन देता है और उन्हें यज्ञ कार्य में नियुक्त करता है। द्वितीय दिवस पर प्रायणीय नाम की इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है। इसके पश्चात जिस इष्टि से यज्ञ प्रारंभ होता है उसे ही प्रायणी इष्टि कहा जाता है। इष्टि के पश्चात 10 द्रव्यों के माध्यम से शूद्र के पास से सोमलता का क्रयण किया जाता है। सोमलता को खरीदने के लिए निर्धारित 10 द्रव्य हैं। उन्हीं द्रव्यों के माध्यम से जो सोम विक्रय करने वाला है उसके पास जाकर के अनुनय विनय पूर्वक कि यह चीज़ बहुत मूल्य वाली है, इसके बदले में हमें सोमलता दे दीजिए, इस प्रकार से बार बार उससे मोल भाव करते हुए अंततोगत्वा सोमलता का क्रयण किया जाता है। सोम को देवताओं और ब्राह्मणों का राजा माना जाता है। तृतीय दिवस पर यज्ञ स्थल के पूर्व दिशा में प्रागवंश नाम की महावेदी का निर्माण किया जाता है। चौथे दिन निरूढ़ पशुबंध याग की प्रक्रिया के अनुसार अग्नि और सोम को उद्देश्य करके एक पशु याग का अनुष्ठान किया जाता है। अंतिम दिवस पर अर्थात पंचम दिन इस अग्निष्टोम का अनुष्ठान किया जाता है और पूर्ववर्ती जो 4 दिन थे उसमें जो भी अनुष्ठान किया गया वह सब अग्निष्टोम की भूमिका के रूप में था। पंचम दिवस पर सोम का रस निकाला जाता है। यह अनुष्ठान सोमाभिषव और सोम सवन कहलाता है। समस्त प्रकार के सोम यागों की प्रकृति अग्निष्टोम है। इसे ज्योतिष्टोम भी कहा जाता है। इस याग में सोमलता का रस प्रधान आहुति द्रव्य है। इस प्रकार के याग में 12 स्तोत्रों का गान किया जाता है, जिसमें से अंतिम जो स्तोत्र है उसकी संज्ञा अग्निष्टोम है। अग्निष्टोम नाम का सामगान किए जाने के उपरांत यज्ञ पूर्ण होता है। इसीलिए इससे पूर्ण होने वाले याग को अग्निष्टोम ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे ब्राह्मणों के द्वारा कराए जाने वाले सोम याग में विवृति का दर्शन होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रारंभ से 16 अध्याय तक अग्निष्टोम याग में ऋग्वेदीय जो पुरोहित हैं उनके कर्तव्यों को बताया गया है। प्रत्येक संवत्सर वसंत ऋतु में ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य यजमान अपनी पत्नी के साथ में इस याग के अनुष्ठान को करता है। बहुत दूर से दुर्गम प्रदेश से सोमलता को ला करके यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक उसकी रक्षा की जाती है। आजकल यह सोमलता अत्यंत ही जटिलतापूर्वक प्राप्त होती है। निश्चित रूप से पूर्व काल में भी यह बहुत ही प्रयत्नों से प्राप्त होती रही होगी, इसीलिए इसका इतना मान सम्मान होता था। अगर सोमलता की प्राप्ति न हो पाए, क्योंकि सोमलता की प्राप्ति अत्यंत दुष्कर है और दुर्लभ है, इस विषय को ध्यान में रखते हुए इसके स्थान पर पूतिका नाम की लता का विधान देखने में आता है। वैदिक युग में सोमलता दुष्प्राप्य थी। इस याग में 16 पुरोहित होते हैं और इन समस्त पुरोहितों की अपेक्षा इस याग में होती है। यजमान और ब्राह्मण मिलकर के साथ में सदस्य इस नाम के पुरोहित की गणना करते हुए 17 लोग होते हैं। यज्ञ के प्रथम दिवस में ही यजमान पुरोहितों का अभिनंदन करता है और दक्षिणा के लिए उन्हें प्रतिश्रुति प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से इस रीति का आचरण करना ऋत्विक वर्ण कहलाता है। इसके पश्चात दीक्षणीय नाम की इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है।
यजमान की पत्नी दोनों की दीक्षा होती है एवं इस प्रकार से इन दोनों की दीक्षा हो जाने से इनका नया जन्म होता है जिसे आध्यात्मिक जन्म कहा जा सकता है। द्वितीय दिवस पर प्रायणी इष्टि का अनुष्ठान होता है जिसके माध्यम से यज्ञ का आरंभ होता है, उसे प्रायणी इष्टि कहते हैं। इस इष्टि में पथ्यास्वस्ति, अग्नि, सोम, सविता, अदिति ये 5 देवताओं का आवाहन किया जाता है। अदिति के निमित्त पुरोडाश और अन्य अवशिष्ट चतुर्थ देवताओं के निमित्त हल्का गर्म घृत आहुति के लिए दिया जाता है। द्रुतम घृतम से तात्पर्य है ऐसा जो तीक्ष्ण घृत हो, जिसमें चमक हो। पिंड रूपी घृत का आहुति में प्रयोग नहीं किया जाता है। याज्ञिक परिभाषा में घृतम द्रुतम चेत तत् आज्यम उच्यते। जब घृत द्रुत हो तो उसे आज्य कहते हैं और जो पिंडीभूत है उसे घृत कहते हैं, अर्थात पिंड रूप में है। हविर विलीनम आज्यम स्याद घनीभूतम घृतम विदुः इति श्रुति ही वर्तते। इस प्रकार की श्रुति है कि किसे घृत कहा जाएगा, किसे आज्य कहा जाएगा, ये स्पष्ट करने की दृष्टि से प्रायणी इष्टि के पश्चात सोमलता क्रयण का अनुष्ठान देखा जाता है। एषः सोमक्रयः उच्यते, इसे सोमक्रय कहा जाता है। 10 द्रव्यों के माध्यम से शूद्र से सोमलता का क्रयण किया जाता है। उसे वत्स, बछड़ा, एक बैल, एक ऐसा बैल जो कि गाड़ी को ढो सके, और बैल का बच्चा जिसे हम सांड भी कहते हैं, एक गाय का बच्चा और एक वस्त्र इत्यादि वस्तुओं के माध्यम से मोल भाव करते हुए सोमलता को खरीदा जाता है। सोम देवताओं के राजा हैं, ब्राह्मणों के राजा हैं, इसलिए राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें लाया जाता है, उनका वहन किया जाता है। पुरोहित गणों के द्वारा चलते हुए 2 बैलों के द्वारा वहन की जाने वाली बैलगाड़ी के द्वारा सोम को यज्ञ स्थल पे लाया जाता है। सोम को लाने के पश्चात चूंकि वह अतिथि की भूमिका में है, उनका बड़ा मान सम्मान है, इसलिए आतिथ्येष्टि का अनुष्ठान किया जाता है। इस आतिथ्येष्टि में 9 मिट्टी के कपालों पर विष्णु को उद्देश्य कर पुरोडाश का निर्माण किया जाता है, सिद्ध किया जाता है और उन्हें अर्पित किया जाता है। आतिथ्येष्टि के पश्चात प्रवर्ग्य नाम का अनुष्ठान, उसके पश्चात उपसद इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है। तृतीय दिवस में यज्ञ स्थल के पूर्व दिशा में प्रागवंश नाम की महावेदी का निर्माण किया जाता है और चौथे दिन निरूढ़ पशु याग किया जाता है। इस दिवस पर दक्षिण दिशा में हविर्धान वेदी में सोम को ले जाया जाता है और इसे हविर विधान प्रणयन कहा जाता है। माध्यम दिन सवन के क्रम में पशु मांस का और पुरोडाश की आहुति दी जाती है। सायंकाल तृतीय सवन के रूप में पशु के नाना अंगों की आहुति दी जाती है। इसके पश्चात पत्नी संयाज नाम के कर्म का अनुष्ठान होता है। पुरोहित इस दिवस पर प्रातःकाल उषस काल में पवित्र जल में अवगाहन करके स्नान करके और सोम का सवन करते हैं, अर्थात रस निकालते हैं। विहंग काकल्य के आरंभ से पूर्व प्रातः अनुवाक का पाठ किया जाता है और यह पाठ होता के द्वारा किया जाता है। एक पत्थर के टुकड़े पर सोमलता को स्थापित करके उसके ऊपर वसतीवरी नाम के जल का सिंचन किया जाता है। दूसरे पत्थर के टुकड़े पर सोमलता का पेषण क्रिया करके पीस करके रस निकाला जाता है। ग्रह नामक पात्र में निकाले हुए रस को अर्थात सोम रस को स्थापित किया जाता है। छाग अर्थात अज चर्म से निर्मित बकरे के चर्म से बने हुए दशा पवित्र नाम के छन्ने से उसका शोधन किया जाता है। द्रोण कलश नाम के पात्र में उस साफ रस को जो छना हुआ है उसको स्थापित किया जाता है। प्रत्येक दिन 3 बार सोम रस को निकाला जाता है, प्रातः काल, मध्याह्न में और सायंकाल। इसलिए इन तीनों का क्रमशः नाम प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन
और तृतीय अर्थात सायं समन भी है। आहुति से बचे हुए सोमरस को चमस के माध्यम से पुरोहित गण के लिए और यजमान के लिए दिया जाता है, जिससे वह इसका पान कर सके। माध्याह्न दिन समन के पश्चात पुरोहित गण के लिए दक्षिणा दी जाती है और दक्षिणा में गाय, घोड़े, गधे, अज, भैंस, तिल, दाल, मांस, धान्य, यव और दक्षिणा इत्यादि चीजें दी जाती हैं। तृतीय समन के पश्चात अवभृत स्नान का अनुष्ठान किया जाता है और इसे अवभृतेष्टि कहा जाता है। यजमान और अन्य समस्त पुरोहित अवभृत स्नान के लिए जलाशय की ओर जाते हैं। यह अवभृत इष्टि अग्निष्टोम नाम के याग का अंतिम अनुष्ठान है। इसके वरुण और अग्नि इष्ट देवता हैं। 4 प्रयाजों में 2 अनुयाजों का अनुष्ठान किया जाता है। वरुण को उद्देश्य करके 1 पुरोड़ा अर्पित किया जाता है। अवभृत इष्टि में समस्त आहुतियां जल में प्रदान की जाती हैं, न कि आहवनीय अग्नि में। यजमान स्नानरत पुरोहितों के सिर पर जल डालता है। दीक्षिणी इष्टि के समय पर यजमान और उसकी पत्नी 5 दिवसों में धारण किए गए वस्त्रों को अभवृत स्नान के पश्चात त्याग कर उन्नेता नाम के पुरोहित से प्राप्त नए वस्त्रों को धारण करते हैं। जलाशय से यज्ञ स्थल की ओर लौटते समय यजमान उदयनीय नामक इष्टि अर्थात अंतिम अनुष्ठान का आचरण करता है। उदयनीय इष्टि में दूध, शहद, दही, शक्कर इत्यादि के मिश्रण से निर्मित चरु को आहुति के रूप में दिया जाता है। धन्यवाद।